हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रुप्स एंड रिंग्स का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज़ कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म पढ़ा था हमने, ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ा था, आइसोमॉर्फिज्म पढ़ा था। अब उसके बाद आता है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे? वैसे ही हम मैपिंग लेंगे। लेट एफ जी टू जी डैश बी ए होमोमॉर्फिज्म। ये गिवन है कि ये होमोमॉर्फिज्म है। देन कर्नल ऑफ एफ इज द सेट ऑफ ऑल दोज मेंबर्स ऑफ जी। क्या है? जी जो सेट है, ग्रुप है हमारे पास, उन सभी मेंबर्स का सेट है विच आर मैप्ड बाई एफ इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। कहने का मतलब क्या है? कर्नल ऑफ एफ क्या है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश। इट मीन्स यहाँ से जी से हम कोई भी एलिमेंट लेंगे और उसके बाद उस पर एफ फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा जी डैश का। ओके, तो क्या कह सकते हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश वेयर ई डैश इज आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। कर्नल ऑफ एफ इज आल्सो रिटन एज कर्नल एफ। अब क्वेश्चन आता है, लेट जी बी ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। जी क्या हमारे पास ग्रुप है और उसमें नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन। शो दैट द मैपिंग। अब मैपिंग एफ की जगह क्या दे दी? फाइव दे दिया। फाइव जी टू जी डिफाइंड बाई फाइव एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी इज ए होमोमॉर्फिज्म। आल्सो फाइंड कर्नल फाइव। ये देखते हैं, ये जो मैपिंग गिवन है इससे हमें पता चल रहा है कि ये हमारे पास कैसी है? ऑटोमॉर्फिज्म की है, क्योंकि दोनों ग्रुप क्या हैं? सेम है। तो देखो गिवन है ये 5g2g सच दैट 5x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ये फंक्शन दे रखा है और ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है। फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू जी वी हैव 5 ऑफ एक्स वाई। भाई 5x था तो एक्स स्क्वेयर है, 5xy आएगा तो xy का स्क्वेयर आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। इसकी जो वैल्यू है 5 ऑफ एक्स हो जाएगी, वाई स्क्वेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 ऑफ वाई। तो 5 क्या हो गया हमारे पास? होमोमॉर्फिज्म। नाउ बाय डेफिनेशन कर्नल ऑफ एफ क्या बताया था? इस जी से एक एलिमेंट लेके चलेंगे x, उसके ऊपर 5 फंक्शन अप्लाई करेंगे तो 5 ऑफ एक्स क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू 1 x such that x square is equal to 1. इट मीन्स 1 और माइनस 1 क्या आ गए हमारे पास? ये कर्नल के एलिमेंट्स आ गए। उसमें क्या क्या एलिमेंट है? 1 और माइनस ऑफ 1। क्योंकि यहाँ 1 क्यों लिया हमने? 5x इज इक्वल टू 1 क्यों लिया? क्योंकि 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन मल्टीप्लीकेशन। तो एक्स स्क्वेयर क्या होना चाहिए? 1 के इक्वल। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 1। तो कर्नल ऑफ 5 में दो एलिमेंट हो गए 1 और माइनस ऑफ 1। नेक्स्ट है, इफ एफ जी टू जी डैश इज ए होमोमॉर्फिज्म देन प्रूव दैट कर्नल ऑफ एफ इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। कर्नल ऑफ एफ को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है। लेट ई एंड ई डैश बी द आइडेंटिटी ऑफ जी एंड जी डैश। ई जी के लिए हो गई और ई डैश जी डैश के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म देयरफॉर एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल। ई बिलोंग्स टू कर्नल एफ। इट मीन्स इज इक्वल टू के वेयर के इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है। लेट ए बी बिलोंग्स टू के। तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इज इक्वल टू ई डैश। एफ इज होमोमॉर्फिज्म है और नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है। तो यहाँ कह सकते हैं एफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इनवर्स। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इनवर्स, इसको लिख सकते हैं एफ बी और इसका इनवर्स। ओके, एफ ऑफ ए ई डैश हो गया और एफ ऑफ बी भी क्या हो गया? ई डैश। ई डैश का इनवर्स दैट इज ई डैश इज इक्वल टू ई डैश। इट मीन्स ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। के इज सब ग्रुप ऑफ जी। लेट जी बिलोंग्स टू जी एंड स्मॉल के बिलोंग्स टू के दैट इज एफ के इज इक्वल टू ई डैश। तो क्या हो जाएगा? एफ जी के जी इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एफ ऑफ के एफ ऑफ
जी इनवर्स, अलग अलग कर दिया इसको, एफ ऑफ जी एज इट इज रहने दिया, एफ ऑफ के की वैल्यू क्या हो गई ई डैश एफ ऑफ जी इनवर्स, इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ जी कंप्लीट का इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश, इट मीन्स जी के जी इनवर्स बिलोंग्स टू के, हैंस के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। नेक्स्ट है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए होमोमॉर्फिज्म एफ टू बी 1 1 इज दैट कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू ई वेयर ई इज आइडेंटिटी ऑफ डोमेन। लेट एफ जी टू जी डैश बी होमोमॉर्फिज्म सच दैट एफ इज 1 1, ये होमोमॉर्फिज्म है, इट मीन्स ये क्या है 1 1 है। लेट ई बी द आइडेंटिटी ऑफ जी एंड ई डैश बी द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, लेट के बी द कर्नल ऑफ एफ एंड ए बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ के, देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ई डैश, ए कर्नल का एलिमेंट था तो बाय डेफिनेशन लिख सकते हैं, बट एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश, ये दोनों सेम हो गए तो इन दोनों से क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ई, ये 1 1 गिवन था तो इट मीन्स ए इज इक्वल टू ई, इट मीन्स कर्नल में क्या है एक एलिमेंट है दैट इज ई। Conversely, suppose that f is homomorphism and k is kernel of f such that k is equal to e. Let a b belongs to g. Consider कर लिया f of a is equal to f of b. Post multiply कर दिया f of a, इसको इस साइड ले आए f of b इनवर्स, इसको लिख सकते हैं f of b इनवर्स, इट मीन्स पोस्ट मल्टीप्लाई किया था ये बोथ साइड एफ ऑफ बी इनवर्स से, तो हमारे पास क्या हो गया एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, इसको लिख सकते हैं एफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश, दिस इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, बट के अंदर क्या था एक एलिमेंट था दैट इज इट मीन्स ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई, पोस्ट मल्टीप्लाई बाई b, it means a is equal to b, thus we have f of a is equal to f of b implies a is equal to b, thus f is 1 1। इमेज लेके चले थे एलिमेंट्स को ला गए तो ये क्या हो गया 1 1 हो गया। ओके, अब आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ऑन होमोमॉर्फिज्म ग्रुप्स। फंडामेंटल थ्योरम, every homomorphic image of a group G is isomorphic to some quiescent group of G। तो इसके लिए हमने क्या किया एक फंक्शन ले लिया एफ जी टू जी डैश बी ए ऑन टू होमोमॉर्फिज्म दैट इज जी डैश इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी, जी डैश क्या है होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। लेट के बी द कर्नल ऑफ एफ देन के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ये रिजल्ट है पीछे। वी शैल प्रूव दैट जी डैश इज आइसोमॉर्फिक टू क्वोशेंट ग्रुप, क्वोशेंट ग्रुप को कैसे लिखेंगे जी बाई के, क्वोशेंट ग्रुप जी बाई के। लेट ए बिलोंग्स टू जी देन के ए बिलोंग्स टू जी बाई के, क्वोशेंट के जो एलिमेंट्स है वो इस टाइप से होते हैं वेयर के बिलोंग्स टू कैपिटल के एंड ए बिलोंग्स टू जी एंड एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू जी डैश, क्योंकि जी डैश में इमेज टाइप के एलिमेंट आते हैं। कंसीडर द मैपिंग, अब हमने दूसरी मैपिंग कंसीडर कर ली फाइव जी बाई के टू जी डैश सच दैट, इसको डिफाइन कर दिया फाई ऑफ के इज इक्वल टू एफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अब ये जो फंक्शन लेके चले हैं इसको वेल डिफाइन प्रूव करेंगे, ठीक है। इफ ए बी बिलोंग्स टू जी एंड के ए इज इक्वल टू के बी, इट देन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, एफ ऑफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल वेयर ए डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश, एफ ऑफ बी इनवर्स इट मीन्स इसका पूरे का इनवर्स ले सकते हैं, तो यहाँ क्या हो गया एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको इस साइड लेके तो एफ ऑफ बी हो गया, इसकी वैल्यू क्या है फाई ऑफ के और इसकी वैल्यू क्या है फाई ऑफ के बी, क्योंकि ये डिफाइन किया था हमने। देयरफॉर फाई इज वेल डिफाइंड। अब फाई को क्या करेंगे 1 1 इमेज इक्वल लेके चलेंगे और एलिमेंट्स को इक्वल दिखा देंगे, तो फाई ऑफ के ए इज इक्वल टू फाई ऑफ के बी, इसकी वैल्यू हो गया एफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, इसको इस साइड ले आए, यहाँ से क्या हो गया एफ ऑफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश, इट मीन्स ई डैश कब आता है जब ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल, इट मीन्स के ए इज इक्वल टू के बी, दस फाई ऑफ के बी दिस इम्प्लाइज के ए इज इक्वल टू के बी, इट मीन्स फाई इज 1 1। सिमिलरली हम फाई को
ऑन टू प्रूव करेंगे तो ऑन टू प्रूव करने के लिए जी डैश से कोई एलिमेंट लेके चलेंगे, वाई बिलोंग्स टू जी डैश, देन वाई किस टाइप का एलिमेंट होगा, इमेज टाइप का एलिमेंट होगा, वेयर ए बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट के ए बिलोंग्स टू जी बाई के। क्वेश्चन ग्रुप में इसी टाइप के एलिमेंट आते हैं, सच दैट फाई ऑफ के ए इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू वाई, दस फाई इज ऑन टू, हैंस फाई इज 1 1 एंड ऑन टू। अब होमोमॉर्फिज्म दिखा देंगे तो फाई के बी इज इक्वल टू फाई के ए बी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एफ ऑफ ए बी, इनको अलग अलग कर देंगे एफ ऑफ बी, इसकी वैल्यू हो जाएगी फाई ऑफ के ए, इसकी वैल्यू फाई ऑफ के बी, देयरफॉर फाई इज होमोमॉर्फिज्म, हैंस जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। ओके।